हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं MJPRU रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के 2023 के क्वेश्चन पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग के। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर होता है आपका 80 नंबर का होता है। ठीक है, और 3 घंटे का आपका इसमें टाइम होता है। ठीक है, और जो पहला जो सेक्शन होता है इसमें आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का होता है, जिसमें आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन का जो है 15 नंबर होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के 15, दूसरे के 15 और तीसरे के 15, यानी कि 45 नंबर का आपका ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि 2023 में आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन होगा आपका, डिस्कस द पर्सपेक्टिव्स ऑन एवोल्यूशन ऑफ लर्निंग इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडिग्म, यानी कि एक रचनावादी प्रतिमान में अधिगम के मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य पर चर्चा कीजिए। तो ये आपका ये पहला क्वेश्चन था लॉन्ग में। ठीक है, बात कर लेते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की। तो आपका दूसरा क्वेश्चन था, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, यानी कि निर्माणात्मक एवं योगात्मक आकलन के बीच अंतर पर चर्चा कीजिए। तो आपका ये दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन था। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन क्या था आपका, हाउ कैन यू मेंटेन ए कॉम्प्रिहेंसिव लर्नर प्रोफाइल, यानी कि आप एक व्यापक विद्यार्थी रूपरेखा को कैसे बनाए रख सकते हैं। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। बच्चों क्या करना है आपको, आपके पास जो मॉडल है विद्या का या फिर सूर्या का, आपको अपने उस मॉडल में क्या कर लेना है, ये सारे क्वेश्चन नोट कर लेने हैं। ठीक है, यानी कि मार्क कर लेना है, 2023 लिख देना उस क्वेश्चन के आगे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ असेसमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स एक्सप्लेन, संज्ञानात्मक सामाजिक एवं भावनात्मक पहलुओं के विकास में आकलन कैसे सहायता करता है, समझाइए। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन था आपका, डिस्कस इन डिटेल द करंट एग्जामिनेशन सिस्टम रिफॉर्म, यानी कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली सुधार पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। तो आपको ये फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। तो आपको ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से आपको क्या करना था, 3 अटैम्प्ट करने थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर बी की, जो आपका होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, और हर एक क्वेश्चन का 7 नंबर होंगे। ठीक है, और 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो पहला क्वेश्चन था आपका, व्हाट राइट द फंक्शन ऑफ असेसमेंट इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में आकलन के नियमों को, कार्यों को लिखिए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया शॉर्ट का। बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट, यानी कि आत्म आकलन एवं समूह आकलन में क्या अंतर है, ये बताना था आपको। थर्ड क्वेश्चन था, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टीचर फीडबैक, यानी कि शिक्षण पृष्ठपोषण के प्रकार बताइए। तो आपको ये बताना था, धनात्मक पृष्ठपोषण, ऋणात्मक पृष्ठपोषण, ये सब आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको एक न्यूमेरिकल का। तो इसमें एक क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल का बनता ही है, जो आपका ये असेसमेंट फॉर लर्निंग का जो पेपर है, या तो लॉन्ग में आता है या फिर शॉर्ट में आता है। तो एक क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल बनता ही है। ठीक है, और ये आपका यूनिट नंबर 4 से होगा, जो इस तरह का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका, फाइंड मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो आपको क्या करना था, इसकी माध्यिका निकालनी थी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका बच्चे, व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी सेंट्रिक टीचिंग, यानी कि स्मृति केंद्रित शिक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव फीडबैक, यानी कि प्रभावपूर्ण पृष्ठपोषण की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो आपको प्रभावपूर्ण पृष्ठपोषण की विशेषताओं की व्याख्या करनी थी। और लास्ट क्वेश्चन था इस पेपर का, राइट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेस ऑफ मार्क्स ग्रेड्स एंड क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यानी कि अंक, ग्रेड और गुणात्मक विवरण के स्थान के महत्व को लिखिए। तो ये आपका इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन था। सो आई होप आपको 2023 की सभी क्वेश्चन का पता चल गया होगा कि 2023 की क्वेश्चन पेपर में टीचिंग फॉर लर्निंग में क्या क्या, असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या क्या पूछा गया था। थैंक यू।